agriculture and industry lead to the development of service such as transport, trade, storage, and the like we have already seen. Greater the development of primary and secondary sector, more would be the demand for such services. यानी कहीं ना कहीं प्राइमरी और सेकेंडरी जो हमारे सेक्टर है उसका डेवलपमेंट हमारा कब होगा, जब टर्शरी सेक्टर आगे बढ़ेगा. तो यही कारण है कि सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर का इतना ज्यादा हमारा जीडीपी का देने का रीजन यही है. थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट जो आप समझ सकते हैं, इजी, आप अपनी हमारी लाइफ से लिंक करके दे सकते हैं. थर्ड सेक्टर क्या है, जैसे जैसे आप देखते हैं समय के साथ साथ क्या कि लोगों की इनकम बढ़ी है ना, तो लोगों ने क्या शुरू कर दिया है, लाइक ईटिंग आउटसाइड. हम देखो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, घूमने जाते हैं, शॉपिंग करते हैं. अब देखो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं. और ये सारी चीजें क्यों हुई हैं, थर्ड टर्शरी सेक्टर को बढ़ाने में. जो लोगों का स्टैंडर्ड और लिविंग जो हाई हुआ है, कैसे हाई हुआ है कि अब लोग क्या कर रहे हैं, जब उनकी इनकम अच्छी हो गई है तो कहीं ना कहीं वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते हैं. कई बार हफ्ते में बाहर खाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते हैं. साथ ही साथ क्या, जो शॉपिंग करते हैं. साथ ही साथ आप देखेंगे आपके पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले रहे हैं. ये क्यों पॉसिबल हो चुका है, क्योंकि अब लोगों को के पास पैसा आना शुरू हुआ है. तो कहीं ना कहीं जब लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड हाई होता है तो वो और एक्स्ट्रा चीजों पे क्या करना शुरू, स्पेंड करना शुरू करते हैं. तो टूरिज्म पे स्पेंड करना, शॉपिंग करना, ये सारा टर्शरी सेक्टर में आ गया है. इसीलिए ये सेक्टर हमें क्या, अभी रिसेंटली कुछ टाइम में टर्शरी सेक्टर का इतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि लोगों की स्टैंडर्ड और लिविंग या इनकम लेवल में बढ़ावा हुआ है. इसीलिए हमारा सर्विस सेक्टर भी उतना ज्यादा आगे बढ़ा. क्यों बढ़ा सर्विस, क्योंकि टूरिज्म किस में आ गया, घूमना. अगर हम देखो बेटा, अगर हम इंडिया के अंदर कहीं घूमने जा रहे हैं, जैसे ताजमहल या केरला या जम्मू एंड कश्मीर, तो ये टूरिज्म के अंदर आ गया. तो जा रहे हैं हम, पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन देखो हम अपना पैसा अपने देश के एरिया को घूमने में वो कर रहे हैं ना स्पेंड. तो कहीं ना कहीं वो हमारा जो स्पेंड किया पैसा है वो भी हमारी कंट्री की जीडीपी बढ़ा रहा है. आप देख रहे हैं. इसीलिए अगर हम विदेशों में घूमने जा रहे हैं तो हम क्या करें, विदेशों की इनकम बढ़ा रहे हैं. इसलिए तो बेटा हम कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, इंडिया के अंडर मेड इन इंडिया गुड्स को क्या करें, खरीदे. क्या आप खुद देख रहे हैं, आप या हम जो मोबाइल्स खरीद रहे हैं, आप मोस्टली सोनी हो गया, सैमसंग हो गए, नोकिया, दीज आर द ब्रांड ऑफ दूसरे दूसरे देशों के ब्रांड है. खरीद हम रहे हैं, पैसा हम दे रहे हैं, लेकिन और इस पैसे से किसका भला हो रहा है, जो दूसरे कंट्रीज की जो कंपनीज है उनको हम पैसे दे रहे हैं. तो इससे हमारी कंट्री की जीडीपी नहीं बढ़ रही बेटा. देखो हमारी कंट्री की जीडीपी कब बढ़ेगी बेटा, जब हम मेड इन इंडिया के गुड्स, चाहे कपड़े हो, चाहे मोबाइल्स हो, चाहे टॉयज हो, अगर हमारे देश के अंदर बनने वाली चीजों को हम पैसा खर्च करेंगे, तब उससे हमारे देश को फायदा है. बल्कि हम समझते ही नहीं, हम सोचते हैं अरे हमने पैसा खरीदा, अरे हमारे देश से ही तो खरीदा है मोबाइल, कोई ऐसा तो नहीं है विदेश में जाके खरीदा है. तो इससे विदेशों का कैसे फायदा है, वो ऐसे ही फायदा है कि चाइना के टॉयज हम इंडिया में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं चाइना की इससे जीडीपी बढ़ रही है, हमारे देश की जीडीपी नहीं बढ़ रही है. तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने समझना है कि हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में केवल हमारे जो पैसा हम ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर हम अपने देश के ब्रांड में खर्च करेंगे तो उससे हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा है. हम दूसरे देशों की चीज खरीद के दूसरे देशों का डेवलपमेंट कर रहे हैं. तो थर्ड रीजन ये है कि इंसान की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है तो उसने धीरे धीरे पैसे को इन सर्विस सेक्टर में स्पेंड करना शुरू किया. फोर्थ क्या कारण है टर्शियरी सेक्टर के डेवलपमेंट का, देखो ओवर द पास्ट डिकेड न्यू सर्विसेज सच एज information communication technology have become important and essential. The production of these service has been rising rapidly. In the chapter 4 we shall see the example how new services and the reason for their expansion. So अब हम ये बात कर रहे हैं इसमें बेटा